हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और देखिए जी, आज पता नहीं क्या हो गया कन्नू को। उसकी बातों से हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो जी दिखाती हूँ मैं आपको कन्नू क्या कर रहा है। और पता नहीं दिमाग में कहाँ से क्या क्या बात आ जाती है उसके, उसकी बातों से हम बहुत ज्यादा हैरान है। तो जी चलिए दिखाती हूँ मैं आपको कन्नू को कैसे कर रहे हैं आप सिस्सा फीटी से। सिस्सा, ओफो ये तो निकल गया। कैसे फिट करोगे इसको? ऐसे ही घुमा घुमा के फिट करोगे? क्या कर रहे हो आप ये? शीशा लगा रहा। किसकी क्यों लगा रहे शीशा? अभी बोलते थे कि वाला था, मैं ही लगा लेता। अच्छा, तुम लगा दोगे शीशे को? उसको लगा दोगे आप शीशे को? अच्छा, कहाँ सीखा तुमने ये काम? वहाँ चिका मिठाई की दुकान पे। मिस्त्री दुकान पर कब गए थे तुम सीखने के लिए? पिछले जन्म में गए थे, इसी जन्म में गए थे? इसी जन्म में गए थे। तो जी भी बहुत आज मौसम कर रहा है और आपको दिखा देते हैं कहाँ तक कर दिया इसने। सुबह सुबह लग गया था ये और हम बाकी के काम कर रहे थे। और देखिए पहले इसको इसने ब्रश से धोया है, सारी काई उतार दी इसने पहले, सारे पोर्शन की जितना भी ये सारा पोर्शन था और इधर से इधर तक। तो जी देखिए मैंने सारी जगह झाड़ू लगा दिया और मम्मी कन्नू की पजामी लेकर बैठ गई सुबह सुबह कि ये थोड़ी सी फट रही थी और इसको सिलने लगी। पट्टे में सिल लेना और उससे को मनाओ ना, काम को चलेगा। हाँ सही बात, बिल्कुल। क्या हो? अरे दोनों ही पटका दिए सफाई होगी कितनी बड़ी है भाई, कन्नू पता पटकाने आ गए भाई। इसीलिए करा कर रहा दिवाली आओगी क्या? भैया दोज पर कहाँ जाओगे आप? कौन सी बुआ के जाओगे? मंजू बुआ के, जूली बुआ के, संजू बुआ के? कहाँ की संजू बुआ? तो जी देखिए मम्मी यहाँ पे मैंने देखा मम्मी अपने गद्दे में धागे डाल रही है, मोंडा मूंद रही है। मैंने एक कवर तो धो दिया था और गद्दे में भी डाल दिया था, लेकिन ये मोंडा मूंदने का काम मम्मी कर रही है। क्योंकि घर के बाकी के काम मैं कर रही थी, तो ये सोचा आज मैं ही कर लूंगी इतने जब तक ये आएगी काम वाम निपटा के। और मम्मी आज तो सुबह से इस धागे और सुई में ही चल रही है। मम्मी अब भी अपनी आंखों से सुई में धागा डाल लेती है। तो जी आज चूल्हा हमने जला लिया है और ये देखिए चूल्हा जल गया। और कन्नू जी के ताऊ जी अपने लिए बेसन के लड्डू बनवा रहे। ये देखिए बेसन के लड्डू बना रहे हैं आज। कन्नू के पापा भी नहा धोकर रेडी हो गए हैं। अभी आपको दिखाते हैं, आज तो जीन्स और ब्लैक शर्ट में है। अभी ये बाल रह रही है थोड़े से और उनको किस तरह संवार रही है कन्नू के पापा अपने बालों को। ये बाल अब भी इतने हैं कि गिन नहीं सकते आप। गिन लेंगे हम। ये तो कहने की बात है, थोड़े से बाल है, बाल बहुत है। और नहीं तुम्हें लगता तो गिन कर दिखा दो। ये है मधुसूदन का देसी घी, और देसी घी के हम बना रहे हैं लड्डू, क्योंकि घर में तो इतना घी होता नहीं देसी हमारे। तो जी लड्डू बेसन के लड्डू बनेंगे हमारे, तो इसमें बनेंगे। तो कन्नू के ताऊ जी 3-4 पैकेट इसी के लिए आए थे कि ये देसी घी है ना थोड़ा सा अच्छा है, मार्केट का वैसा होता तो है सही, नाम ही होता है अच्छे का। और 3-4 पैकेट ले आए थे और ये कह रहे थे कि इनके बेसन के लड्डू बना दियो मेरे लिए। तो जी देखिए जब तक ये गर्म होता है तब तक हम इसके नीचे ऐसे जलाए रखेंगे, और जब ये तेज गर्म हो जाएगा तब इसमें बेसन डाल देंगे। हेलो जी, नमस्कार। तो स्वागत करते हैं आपका यूट्यूब ब्लॉगर भूमि पाल में। आज तबीयत बहुत खराब थी, तो सबसे पहले तो सुबह डॉक्टर के यहाँ गया और दवाई लेके आया हूँ। दवाई ले ली है और देखिए जी अब सर्दी शुरू हो गई है, तो गर्म कपड़े निकालने पड़ेंगे हमें, और जो कि हमने निकाल लिए हैं। बने रहिए हमारे वीडियो में और देखिए एंड तक क्या क्या बातें आपको आज हम बताते हैं। तो जी ये है मेरे पिताजी, और बहुत ही सीधे हैं, शांत स्वभाव के हैं, कभी लड़ाई झगड़ा ना करने वाले हैं और बहुत ही आराम से रहते हैं। किसी भी चीज़ का उनको शौक नहीं है कि भाई ये करना, ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, है ना। इस तरह की आदत है और हमें बहुत अच्छी लगती है, और हमारे सभी रिश्तेदारों को इनकी आदत बहुत अच्छी लगती है। बहुत ही सीधे आए, बहुत मेहनत की है इन्होंने अपने जीवन में। फैक्ट्री में जॉब करते थे और बहुत ही कम सैलरी पे काम करते थे। उसी कम सैलरी में भी इन्होंने हमें सबको पढ़ाया है, कभी भी किसी को डांटा नहीं है।
और अपनी मेहनत करने में कोई भी कमी उन्होंने नहीं छोड़ी है। और अभी फिलहाल ये 10 या 12 साल से बिल्कुल आराम कर रहे हैं और बैठे हुए हैं। जॉब छूट चुकी है क्योंकि जो काम करते थे वो बहुत मेहनत का था, तो उसमें जल्दी ही थक जाते हैं और फिर बाद में काम नहीं होता है। तो अभी ये बिल्कुल आराम से घर में शांति से रहते हैं और जो भी छोटा मोटा काम इनको लगता है वो कर लेते हैं, जैसे कि दूध ले आते हैं, खासकर कन्नू को खिलाते हैं, कन्नू को स्कूल लेके जाते हैं। और कहीं जाने का उनका मन नहीं है, अगर ये घूमना जाना चाहे तो वहाँ भी जा सकते हैं, पर बहुत ही कम जाते हैं। कभी कभी कोई इमरजेंसी किसी यहाँ होती है उसमें चले जाते हैं, कोई बहुत ही जरूर बुलाते हैं तो चले जाते हैं, वैसे कहीं नहीं जाते हैं। हमें कभी भी डांटा नहीं है, हमें कभी भी मना नहीं किया है किसी चीज़ के लिए, और पूरी छूट दे रखी थी। इस वजह से छूट से बिगड़ भी जाते तो हो सकता है कि हमारी और पढ़ाई में भी पूरी छूट थी कि हम पढ़े या ना पढ़े, बस सिर्फ हमारी फीस देनी थी, फीस देते थे। क्योंकि मम्मी और पापा अनपढ़ है और पापा भी अपनी जो सैलरी मिलती थी उसको देख लेते थे कि कितनी मिली है। इतनी तो पहचान हो जाती है, सभी को हो जाती है। और तो ये मैंने मिलवाया अपने पिताजी से आपको, और इनके बारे में कुछ आपको बताया है। अभी मैं आपको मिलवाता हूँ। ये है मेरा भतीजा विभोर, बड़े वाला है, और देखो बड़ा इतना है कि मुझसे बड़ा हो गया है ना। सीधा और बहुत सुशील लड़का है। ये बेचारा कभी भी किसी भी काम को मना नहीं करता, और कभी भी इससे कुछ भी काम करना हो किसी को भी मना नहीं करता। और आज इसने हमारे जो बाहर की जो बाउंड्री है और दीवारें हैं उन सब पे इसने पेंट कर दिया। इसने कल बोला मुझे चाचा जी रंग लेके आना, मैं पेंट कर दूंगा, मेरी संडे की छुट्टी है। तो इसने अपने पापा जी से रंग बनवाया और मैं इसके लिए पेंट लेके आया था, फेविकोल लेके आया था, और इसने इतनी मेहनत से सारे घर पे हमारे पेंट कर दिया अकेले ने ही। और मतलब इसको ना काम करने का बहुत शौक भी है। शौक है काम करने का बहुत शौक भी है। घर पे जो भी कोई मेहमान आता है सबसे पहले उसके पैर छूता है और उसको पानी पिलाता है, खाना खिलवाता है। कहीं नहीं होता, किसी भी चीज की परेशानी नहीं आने देता हमें। हम बेफिक्र होते हैं कि विभोर घर पे है, वो सब करवा देगा। तो इससे मिल लिया आप, बहुत ही सीधा बच्चा है, मेरा भतीजा है, बड़ा है। और इससे बड़ी इसकी बहन है अंशिका, उससे आप मिलते रहते होंगे, है ना। और फिर आता है छोटा भाई इसका नाम है अक्षित। सबसे बड़ी बहन का नाम अंशिका और इसका नाम विभोर, और फिर है अक्षित। पर ये कभी भी खास बात है, किसी के भी काम को मना नहीं करता। अगर कोई कभी कभी पड़ोसी आ जाता है कि भाई विभोर जरा वहां चलना है, तो चल देता है, और कुछ भी काम हो सब करा देता है। तो चलो मिल लिया आप विभोर से, तो कैसा लगा विभोर आपको बताना, ठीक है। तो विभोर सबको नमस्ते करो। नमस्ते। ठीक है, तो चलिए अब मैं मिलवाता हूँ इसके छोटे भाई से, अक्षित से। कहाँ है वो? बाहर जा रहा होगा, वो घूमते रहता है। तो जी घी हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे बेसन। होगा ना? बेसन के लड्डू किस तरीके से बनाए जाते हैं? तो जी देखिए, जब से हम इसको चलाए जा रहे हैं और ये है कि बनने का नाम नहीं ले रहा। जब तक इसका थोड़ा सा लाल सा रंग नहीं होगा जब तक इसको उतारेंगे नहीं। तो अभी तो इसका बिल्कुल पीला कलर है। तो जी देखिए अभी ये हो गया है। इसमें कलर कुछ अलग दिखाई दे रहा है आपको फोन में, लेकिन ये इसका कलर है ना थोड़ा सा लाल रंग का हो गया है ये। और अभी इसको उतार लेंगे, और कुछ तो कढ़ाई में भी हो जाता है ये। तो जी मिलिए आप अक्षित से, तो देख लिया होगा आपने आते ही क्या स्टाइल है। तो अभी गया था बाहर विभोर, इसको बुला के लाया है। जैसे मैं आता हूँ ऑफिस से ड्यूटी से, दिख जाते हैं तो देखते ही चल देते हैं कि चाचा जी आ गए या घर चलिए। तो आपने सुना था विभोर के बारे में, ये बिल्कुल उसका अपोजिट है एकदम। कुछ बताने की जरूरत नहीं है ना। ये भी कहेगी कि क्या कह रहे चाचा जी मेरे लिए, तो एकदम उसका अपोजिट है। जैसे वो करता है उसका ये अपोजिट करता है, ठीक है। तो जी मिल लिया आप अक्षित से। देखिए ये बाल का स्टाइल देखिए इसका, और हाथ में घड़ी दिखाओ, ये हाथ में घड़ी दिखाओ। बस ये ऐसे फैशन इससे कराते रहो और घुमाते रहो, ठीक है ना। काम करता है इसका बड़ा भाई और ये उसको काम बताता है। और अभी भी देखो ये इतना मेरे पास खड़ा था विभोर थोड़ी देर के लिए, और यहाँ से जाते ही इसको बुला के लाया मेरे कहने पे। और अभी देखो क्या करने लगा है, आपको दिखाता हूँ मैं अभी।
देखिए जी, खाली रहने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। जो उसने पेंट किया है वो पेंट ना इस पे छींटे इसके लग गई है गेटों पे, तो ये इसको भी उतार रहा है कपड़ों से। थोड़ा सा गीले कपड़े से उतारा हो रही है। हाँ, ऐसे ही इस पे सिंक पे भी लग गया छींटे, तो उसने सिंक भी साफ कर दी है ये वाली। और भी कह रहा है कि अभी और भी साफ करूंगा उसको, अच्छे से बिल्कुल चमका दूंगा। तो घर पे रहता है तो ये काम बहुत करता है। देखिए जी, कन्नू की खेलने की नई जगह है। ये यहाँ पे आता है और ये खेलता है यहाँ पे बच्चों साथ में। ये सब बच्चे इसने दोस्त बना रखे हैं अपने। तो देखिए कहाँ खड़ा है। ये है कन्नू की खेलने की नई जगह। कन्नू इधर आओ। वो तो भी खुद है। बस खा 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 खाता खा खा खा। तो जी इनसे मिलिए, ये है बॉबी। और सभी बोलते हैं कि इनका असली नाम क्या है, रियल नेम क्या है। तो इनका रियल नेम भी बॉबी है। और मैंने भी पूछा था कि बॉबी नाम किस तरह से रखा गया, क्योंकि नाम कोई ना कोई जरूर रखता है घर में, परिवार में, और पता रहता है कि हाँ ये नाम इसने रखा है। तो बॉबी नाम इनके साथ चाचा जी ने रखा है। और वो मूवी देखने गए थे उस दिन, और उस मूवी का नाम क्या था? उस मूवी का नाम था बॉबी। और उसमें जो हीरोइन थी, उस जो मेन कैरेक्टर में थी, वो थी बॉबी। और बॉबी का कैरेक्टर उनको इतना अच्छा लगा, तो मुझे आकर देखा उन्होंने कि मैं मिली तब उन्हें। तक ये आ चुकी थी घर में, तो उन्होंने आके देखा, अरे मैंने ये आ जन्म गई ले है। लिया था, और तो उन्होंने आकर के मेरा नाम बॉबी रख दिया। तो इनका नाम बॉबी इसलिए रखा गया। नाम, मेरे जो बड़े भाई का नाम है वो है लोकेश। तो ये तो चलो ठीक है, लोकेश नाम है। आती है मेरी उससे छोटी बहन, उनका नाम है मंजो। तो मंजो नाम रखा गया। उसके बाद फिर एक बहन और हो जाती है, तो उनका नाम क्या रखा जाएगा? उनमें क्या होता है कि मंजो की बहन संजो, तो उनका नाम रख दिया संजो। तो फिर आ गया मैं। तो अब संजो की बहन, संजो का भाई संजय, तो मेरा नाम रख दिया संजय। और फिर मेरे से छोटी एक बहन आती है, उसका नाम भी अलग से रखा जूली। तब तक थोड़ा जमाना बदल गया था कि भाई ये तो सही नहीं है कि हाँ ऐसे मिलते जुलते नाम रखना, तो उनका कुछ अलग से नाम रखा, तो उसका नाम रखा गया जूली। और ये जो कन्नू है, हमारे कन्नू हुआ है, एक सभी लोग पूछते हैं कि कन्नू कितने साल का हो गया है। तो कन्नू हो गया है, जब उसका जन्म हुआ था उस दिन 21 दिसंबर 2019 था। तो पुराने मॉडल का है, थोड़े से दिन बाद हो जाता तो 2020 में आ जाता। कन्नू की जो एज है आज 2 साल 10 महीने का वो हो गया है। तो उसका नेक्स्ट बर्थडे दिसंबर में 21 दिसंबर को आने वाला है, जिसमें वो पूरे 3 साल का हो जाएगा। तो देखिए जी, यहाँ सर्दी के लिए बनना शुरू हो गया बेसन के लड्डू। देखिए जी, ये देखो कितने बेसन के लड्डू बना रहे हैं ये, और कन्नू इनकी बहुत हेल्प कर रहा है। तो कन्नू कैसे बनते हैं बेसन के लड्डू ये? ऐसे बनते हैं। कैसे बनते हैं? देखो आज बार हाथ करके बताओगा। ऐसे हाँ, बता वहाँ के दिखाओ। सामने दिखाओ, सामने कैसे बनते हैं। वो बनते हैं बेसन के लड्डू। कैसे बनते हैं? नू। आई, तो जी नू बनते हैं बेसन के लड्डू। ऐसे 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 बनते हैं बेसन के लड्डू। ये कह रहा कन्नू कि तू लड्डू बनाती रही है, मैं ऐसे ऐसे करता रहूंगा। तो ये देखिए, ये हमारे घर में है सबसे बड़ी परात, और इस परात में भर गए हैं लड्डू ही लड्डू, और उठाई भी नहीं जा रही है, इतनी भारी होगी। तो जी आपको जरा पास से दिखा देते हैं कि कितने बड़े बड़े लड्डू और कितनी बड़ी परात है ये। तो देखो जी कितनी बड़ी परात। तो ये आज इन्हीं लड्डुओं के साथ में कर देते हैं अपनी वीडियो का एंड, और मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और जी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि हमारी वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। कमेंट करना और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।